चलो भाई, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 2D एरे बबल सॉर्ट। 2D एरे बबल सॉर्ट के अंदर हमारे पास हमें एक 2D एरे गिवन होगा और उस 2D एरे का आइदर वी हैव टू मेक अ फंक्शन और हमें प्रोसीजर बनाने को दिया जा सकता है। एंड द एग्जामिनर माइट आस्क कि भाई इस 2D एरे को क्या करो, सॉर्ट करो कंप्लीट। सही है, इस 2D एरे को क्या करो, सॉर्ट करो। तो इस 2D एरे बबल सॉर्ट का कोड कैसे लिखोगे, इसको पहले समझ लेते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पर एक 2D एरे दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। ठीक है भाई, सो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का 2D एरे दिया हुआ है। फ्रॉम 1 to 200। सही है, और ये 2D एरे मेरे पास इसके अंदर मल्टीपल, बल्कि इसके अंदर मेरे पास दो कॉलम्स लाइक दिस। तो दो कॉलम्स हैं और मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल रॉज है। ठीक है, फ्रॉम 1 to 200। सही है, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या चीज दी हुई है, कोई नंबर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पर यूजर आईडी दी हुई है। सही है, और फिर यहाँ पर हमें मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या चीज दी हुई है भाई, हमें यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ यूजर आईडी दी हुई है। उस यूजर आईडी के सामने उस पर्टिकुलर बंदे के क्या है, मार्क्स। और हमसे क्या कहा जा रहा है भाई, हमसे कहा जा रहा है कि वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। सही है, हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो अब सॉर्टिंग हमें किसके हिसाब से करनी है, मैंने कहा भाई यूजर आईडी के हिसाब से करो। ठीक है, या फिर मैंने कहा भाई मार्क्स के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। तो हमें किसको चेक करवाना होगा, मार्क्स को चेक करवाना होगा। इसका क्या तरीका होगा कि भाई अब अगर मुझे दो कॉलम्स को आपस में चेक करवाना है। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे पास इधर है 200, इधर मेरे पास है 190, इधर मैंने कहा मेरे पास है 185, 500, और फिर इधर मेरे पास आ गया भाई 2। सही है, अच्छा ये 500 का भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इट विल गो ऑन टिल 2। तो मैंने कहा भाई इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और 3। सही, इंडेक्स नहीं, बेसिकली रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। अब हो क्या रहा है, मैंने कहा भाई रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3 के जो मार्क्स हैं उसको क्या करो, सॉर्ट करो। जब तुम्हें मार्क्स सॉर्ट करने होंगे तो तुम किसको कंपेयर करोगे, इस रॉ के मार्क्स को अगली रॉ के मार्क्स से कंपेयर करोगे। ऐसे ही है। हाँ भाई, जी सर। इस काम के लिए मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्या यूज होगा, आर कॉमा कॉलम। ठीक है, एरे आर कॉमा कॉलम इज ग्रेटर देन एरे R+1 कॉमा कॉलम। क्या ये बात समझ आई। जी सर। ठीक है, तो मैं किस चीज को चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ रॉ को। एक रॉ के एक कॉलम को यहाँ पर हमने टेस्ट किया और फिर यहाँ पर हमने दूसरे रॉ को टेस्ट किया। दूसरी रॉ को टेस्ट करने के लिए क्या लिखा, R+1। सही है, इसको हम एक क्वेश्चन से देखेंगे ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। क्वेश्चन है हमारा मई जून 9618, मई जून 2021, पेपर 23। ठीक है भैया, हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जरा जल्दी से पढ़ो और मुझे थोड़ा सा बताओ कि भाई क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, अच्छा भाई, सो ये अब बोल क्या रहा है, ये कह रहा है हमारे पास कि ग्लोबल 2D एरे है। ग्लोबल का मतलब कि हमारे पास ये प्रोसीजर के बाहर पहले से इनिशियलाइज हुआ हुआ है, डिक्लेयर हुआ हुआ है, बना हुआ है। इसका नाम है रिजल्ट। इसके अंदर हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप के डेटा रखे हुए हैं। सही है, इसके अंदर हमारे पास कौन से डेटा रखे हुए हैं, इंटीजर डेटा टाइप। यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ एग्जाम कैंडिडेट नंबर्स टुगेदर विद देयर मार्क्स। तो दो चीजें इसके अंदर है हमारे पास, एक क्या है एग्जाम कैंडिडेट नंबर, दूसरा क्या है मार्क्स। एरे कंटेन 2000 एलिमेंट्स, यानी टोटल 2000 वैल्यूज के अंदर स्टोर्ड है। ऑर्गेनाइज्ड एज 1000 रॉस एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, सो यानी हमारे पास कुछ इस तरीके का एरे बन रहा है जिसमें हमारे पास 1000 रॉस हैं और सिर्फ दो कॉलम्स हैं। कॉलम 1 कंटेन द कैंडिडेट नंबर एंड कॉलम 2 कंटेन द मार्क्स फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडिडेट। सही है, तो कॉलम 1 के अंदर जिस बच्चे का कैंडिडेट नंबर है उसी के मार्क्स बराबर वाले कॉलम में स्टोर्ड है। तो मैंने कहा भाई एक छोटा सा एरे बनाकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
ठीक है भैया, हमारे पास एक एरे आ गया, इसी के बेसिस पे हमने बनाया था ये वाला एरे। यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, कैंडिडेट नंबर है। कैंडिडेट नंबर हमारे पास कहाँ पर है भाई, कॉलम 1 पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक 2D एरे, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या चीज है, कैंडिडेट नंबर। सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या चीज है, मार्क्स। ठीक है। सो भाई फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सारे कैंडिडेट नंबर है फ्रॉम 1 से लेकर 1000 तक। सेकंड रो में हमारे पास क्या है भाई, सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है, सारे बच्चों के मार्क्स। ठीक है। तो अब मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। अ प्रोसीजर सॉर्ट नीड टू सॉर्ट रिजल्ट into ascending order of mark using an efficient bubble sort algorithm। सही है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है किसको, अपने रिजल्ट एरे को, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स के अंदर, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें, स्मॉलेस्ट मार्क्स से ग्रेटर मार्क्स की तरफ जाना है। अब मुझे बताओ कि भाई हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक चीज बताई गई है कि भाई जो भी हमारे पास कैंडिडेट नंबर होगा, उसी कैंडिडेट के मार्क्स उसके बराबर वाले कॉलम में स्टोर्ड होंगे। सही है। जो भी हमारे पास हमारा कैंडिडेट नंबर होगा, उसके बराबर में जो मार्क्स होगा वो उस बच्चे का होगा जिसका वो कैंडिडेट नंबर है। अगर तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको शफल करता हूँ, यानी ये इधर आ गया, इसको मैंने इधर ऊपर भेज दिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की वजह से, तो हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है कि भाई नंबर्स तो आपस में शफल हो गए, मार्क्स की तो शफलिंग हो गई, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट नंबर को हमने शफल नहीं किया। तो इस हिसाब से तो धांधली हो जाएगी हमारे पास, 190 इधर आ जाएगा, सही है, 200 इधर आ जाएगा। तो भाई इस बच्चे के लिए अच्छा हो गया, इस बच्चे के लिए बुरा हो गया, इसके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो गए ड्यूरिंग सॉर्टिंग। तो हमें क्या करना है, हमें इसको भी सॉर्ट करना है, ठीक है, लेकिन इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करेंगे, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे होंगे और इसी के साथ साथ हमारे पास ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो रहा होगा, चाहे फिर वो कोई सा भी ऑर्डर हो। क्या ये बात समझ आई। जी सर। तो यानी अगर मेरे पास 190 ऊपर आता है इधर सॉर्ट होकर, 200 नीचे आता, तो ये 0002 मेरे पास इधर ऊपर आ जाएगा, और ये 0001 मेरे पास नीचे आ जाएगा। सिमिलरली 185 इधर ऊपर आता है, 200 नीचे आ जाता है। तो मैंने कहा भाई ये भी इधर ऊपर आ जाएगा, और 0001 मेरे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। अब इसका कोड लिख लेते हैं प्रोसीजर सॉर्ट का। तो प्रोसीजर, मैंने कहा भाई प्रोसीजर को ओपन कर लो। पैरामीटर वगैरह लेने को इसने नहीं बोला हुआ, तो हम यहाँ पर पैरामीटर वगैरह नहीं लेंगे। सही है। ये काम करने के बाद मैंने कहा भाई डिक्लेरेशन की लाइंस को छोड़ दो, तो मैंने लिख दिया भाई डिक्लेयर, डिक्लेयर, और ये मैंने इसकी लाइंस छोड़ दी। फिर मैंने कहा कि भाई हम क्या चीज यूज करते थे, रिपीट अंटिल का लूप यूज करते थे, तो वही रिपीट का लूप आ गया हमारे पास। इसके अंदर हम नो स्वैप को क्या करते थे, ट्रू। सही है, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हम 1D एरे बबल सॉर्ट में करते थे। ठीक है भाई। सो अब मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर मुझे एक चीज पता है कि मेरी लिमिट क्या है, सही है, मेरी रॉ की लिमिट क्या है। तो भाई रॉ की मेरी लिमिट है 1000,
मैंने कहा भाई 1000 तक तो हम सॉर्टिंग नहीं करते। अगर 1000 तक सॉर्टिंग करेंगे तो आर कॉमा काउंट हो जाएगा, सही है, लेकिन R+1 पे हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि 1001 मेरे पास कोई भी एलिमेंट या रॉ नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक जो हमने अपर बाउंड का वेरिएबल बनाया था, उस अपर बाउंड के वेरिएबल में 1000-1 यानी 999 को स्टोर कर देंगे। क्या ये बात समझ आई? जी सर। सो अपर बाउंड में क्या डाल दिया भाई, 999। अपर बाउंड को डिक्लेयर भी करवा लेंगे, ठीक है, साथ साथ डिक्लेरेशन चल रही है। चलो, नो स्वैप को हमने क्या कर दिया भाई, ट्रू कर दिया। अब हमने चलाना है क्या, फॉर लूप, सही है? जैसे हम उसमें चला रहे थे 1D अरे में, सिमिलरली यहाँ पर भी वही कर। तो लिखेंगे क्या, फॉर लूप के लिए फॉर, अब बात होगी इन टर्म्स ऑफ रॉ एंड कॉलम। रॉ के लिए मैंने कहा कि भाई मैं आर ले रहा हूँ, फॉर R12 अपर बाउंड, ठीक है, फॉर R12 अपर बाउंड। इसके अंदर क्या काम कराना है भाई, सॉर्टिंग करवानी है। इसके लिए एक इफ स्टेटमेंट लगती है। इफ स्टेटमेंट क्या होगी, एरे का नाम आ जाएगा, इफ रिजल्ट R, C इज ग्रेटर देन रिजल्ट R+1, C क्या है भाई, कॉलम है, काउंट नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज ट्रू होती है, सही है, अगर ये चीज ट्रू होती है तो फिर हम क्या करेंगे, बल्कि एक सेकंड, कॉलम भी नहीं, मैंने कहा भाई कॉलम भी नहीं, मैं यहां पर क्या रखूंगा, मेरे पास सॉर्टिंग मुझे किसकी करनी है, मार्क्स की। मार्क्स मेरे पास कौन से कॉलम के अंदर है, सेकंड कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, सेकंड कॉलम रखूंगा, सही है, मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा क्या, 2, ठीक है। अगर दोनों को सॉर्ट करना होता है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि तुम इसको भी सॉर्ट करो, इसको दोनों को एक साथ करो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दोनों में से कोई एक चीज सॉर्ट हो। एग्जामिनर ने हमें बोला है कि भाई मार्क्स को सॉर्ट करना है, तो मार्क्स को सॉर्ट करने के लिए कॉलम कौन सा यूज करना पड़ेगा, 2, सही है। सो अगर मेरे पास रॉ 1 कॉलम 2 की वैल्यू ग्रेटर है रॉ 2 कॉलम 2 की वैल्यू से, ठीक है, तो ये दो चीजें कंपेयर हो रही हैं। सिमिलरली अगर मेरी वैल्यू रॉ 2 कॉलम 2 की वैल्यू से बड़ी है रॉ 3 कॉलम 2 की वैल्यू, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। कौन, रॉ 2 कॉलम 2 कंपेयर हो रहा है किसके साथ, रॉ 2 कॉलम, सॉरी रॉ 3 कॉलम 2 के साथ, यानी 190 और 185 आपस में क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। तो ये वाला काम करवाना है, ठीक है, यहाँ तक ये मसला। नहीं सर। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है भाई, कॉमा 2 लिखा है, ठीक है। ठीक है भाई, सो यहाँ पर हमारे पास ये काम हो रहा है, तो मैं इसको जरा छोटा करके साइड पे ले जा रहा हूँ। ठीक है भाई, so, अगर मेरे पास रॉ 2 बड़ा है रॉ+1 2 से, तो जैसे कि हमने देखा था रॉ 2, मैंने कहा भाई रॉ मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो रॉ 1 2 मेरे पास क्या था, रॉ 1 2 मेरे पास था 200, सही है। रॉ 2 2 मेरे पास क्या था, रॉ 2 2 था मेरे पास 190, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंटली बड़ा है। तो हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पर सॉर्टिंग बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको सॉर्ट करेंगे, फिर हम इनको सॉर्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम को सॉर्ट सॉर्ट करेंगे, ठीक है। कॉलम के लिए मुझे क्या चलाना पड़ेगा भाई, लूप चलाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास कितने कॉलम है, मेरे पास 2 कॉलम है, तो मैं कौन सा लूप चला लूंगा, फॉर लूप, ठीक है। 2 कॉलम है, नोन मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे क्या चला लूंगा, फॉर लूप चला लूँ। तो मैंने कहा भाई अगर ये चीज ट्रू होती है देन इसके अंदर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर कॉलम
1 to 2। सही है, फॉर कॉलम 1 to 2 सबसे पहले क्या होगा भाई, टेम्प के वेरिएबल के अंदर हमारे पास चला जाएगा रिजल्ट R, C। फिर उसके बाद रिजल्ट R, C के अंदर क्या चीज आ जाएगी, रिजल्ट R+1, C। ठीक है, और R+1, C में क्या आ जाएगा, टेम्प। क्या यहाँ पे हमारी सॉर्टिंग हो गई, हो गई, सही है। ये काम करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम। ठीक है भाई, फिर उसके बाद स्वैप को क्या कर देंगे, नो स्वैप को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। जी सर। ठीक है, नो स्वैप को फॉल्स करने के बाद, नो स्वैप फॉल्स होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या चीज हो चुकी है, सॉर्टिंग हो चुकी है, स्वैपिंग हो चुकी है। और इसको क्या कर देंगे भाई, इफ स्टेटमेंट को खोला था तो इफ स्टेटमेंट को एंड इफ कर देंगे। सही है, इफ स्टेटमेंट को एंड इफ करने के बाद मैंने कहा कि भाई मेरे पास अगला काम क्या है, अगला काम है मेरा फॉर, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई इधर आ जाएगा क्या, नेक्स्ट रॉ। ठीक है, नेक्स्ट रॉ आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद क्या करना है भाई, रिपीट को क्लोज करना है। सही है, रिपीट को क्लोज करने से पहले, बल्कि रिपीट को क्लोज करने के लिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट लूप कब स्टॉप होता है, जब हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। मैंने कहा कि भाई ये कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरे पास नो स्वैप के अंदर क्या चीज नहीं आ जाती, ट्रू नहीं आ जाता। सर, नो स्वैप के अंदर ट्रू आने का मतलब है कि भाई अभी तक कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। ठीक है, तो जब तक हमारे पास कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, यानी जब हमारे पास फाइनल ये लूप चलेगा और हमारा नो स्वैप ट्रू रहेगा, जब यहाँ पे ये इनिशियलाइज हुआ है ट्रू से और ये एंड तक ट्रू रहेगा, इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो गई है, स्वैपिंग अब यहाँ पर खत्म हो गई है। हमारा पूरा का पूरा कॉलम 2 क्या हो चुका है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो गया। अच्छा, एक काम करना रह गया है और वो क्या है भाई, अपर बाउंड। सो हमने कहा भाई अपर बाउंड इक्वल्स टू अपर बाउंड -1, ताकि एफिशिएंटली काम होता रहे। क्यों, क्योंकि भाई हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास 1D एरे था, अगर सही है, अभी भी हम बेसिकली 1D एरे वाला ही काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज ऐड हो रही है, क्यों, क्योंकि मुझे दो कॉलम्स को एक साथ स्वैप करना पड़ रहा है। बाकी काम 1D एरे वाला ही है। सो अगर मैं एक कॉलम को एक 1D एरे के तौर पर देखता हूँ, तो मेरे पास अगर यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, सबसे पहले कौन सॉर्ट होगा, ये चीज सॉर्ट होगी। चाहिए, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू सॉर्ट होगी, तो ये पीछे से सॉर्ट होना शुरू होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर से -1 करते जा रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई। जी सर। ये काम करने के बाद हमने क्या कर दिया भाई, एंड प्रोसीजर कर दिया। जो तुम्हारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर क्लोज हो गया। ये बस इतना सा हमारे पास कोड था, 2D एरे बबल सॉर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, डिक्लेरेशन का काम करना है। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन के लिए वैल्यूज को ढूंढो जो तुम्हारे पास इंटीजर हो। मैंने कहा भाई एक अपर बाउंड आ गया, एक मेरे पास आर आ गया, एक मेरे पास सी आ गया। ये क्या है, मेरे पास इंटीजर वैल्यूज, इसके अलावा मेरे पास इंटीजर वैल्यू यूज नहीं हो रही। तो अपर बाउंड आर और सी।
ऑल ऑफ देम आर इंटीजर। सही है, और टेम्प भी सही है, टेम्प को हम डालना भूल गए। टेम्प भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। क्यों इंटीजर वैल्यू है भाई, क्योंकि टेम्प के अंदर हमारे पास रिजल्ट एरे का डेटा जाकर स्टोर हो रहा है विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। तो इधर हमें क्या और चीज डालनी है, टेम्प। सही है, और फिर मैंने कहा भाई नो स्वैप को क्या कर देंगे, बूलियन डेटा टाइप से डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है भाई, तो जो काम हमने वन डी एरे में किया था बबल सॉर्ट में वही किया है। बस फर्क क्या है कि भाई इधर हमने कॉलम को चेक कराकर अंदर एक फॉर लूप लगा दिया है जो कि दो कॉलम्स को या दो से ज्यादा कॉलम्स को एक साथ क्या करेगा, स्वैप करेगा। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट हमारा वही वाला है, बस एक एक्स्ट्रा चीज, एक एक्स्ट्रा लूप ऐड हो। क्लियर हो गया भाई सब कुछ? जी सर। तो ये वाला सवाल हमने कर लिया था। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम 9608 अक्टूबर नवंबर पेपर 23 2017। सही है, सही क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है जो कि स्टोर कर रहा है क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स। एक वनडी एरे को ये यूज कर रहा है हमारे पास। ठीक है, इस वनडी एरे का नाम क्या है, यूजर नेम एरे। और इसकी टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। इसके अंदर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं। सही है, इसमें कितने एलिमेंट्स है भाई हमारे पास, 100 एलिमेंट्स है। नाम इसका क्या है, यूजर नेम एरे। टाइप भी हमें बता दी है, टाइप क्या है भाई हमारे पास इसकी, स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास जो फॉर्मेट है इस स्ट्रिंग का वो कुछ इस तरीके का है, इस एरे के अंदर यूजर आईडी और उसके बराबर में यूजर नेम लिखा हुआ है। यूजर आईडी हमारे पास क्या है भाई, 6 कैरेक्टर स्ट्रिंग न्यूमरल है हमारे पास, ठीक है, यानी नंबर है। यूजर नेम हमारे पास वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है, विच मीन्स कि जितना भी बड़ा हो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रिंग या यूजर नेम। ठीक है, इट कुड बी टू लॉन्ग एज वेल। सो मैंने कहा कि भाई मुझे एक चीज बता दिए कि फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स मेरे पास क्या होंगे, मेरी यूजर आईडी होगी हमेशा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या चीज लगाऊंगा, मैं यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन लगा रहा हूँ, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर एरे का नाम आएगा यूजर नेम एरे। सही है, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स मैंने यहाँ पे डाला, कॉमा 6। दिस थिंग विल गिव मी द यूजर आईडी। सही है, लेकिन ये जो यूजर आईडी आएगी ये किस में होगी, ये मेरे पास स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, ये मेरे पास किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी। तो मैंने कहा भाई मुझे इसको स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना है इनटू इंटीजर, ताकि मैं इसको कंपेयर करूं। तो भाई स्ट्रिंग से इंटीजर में कंपेयर करने के लिए मैंने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज करूंगा। और वो बिल्ट इन फंक्शन मेरे पास कौन सा है, स्ट्रिंग टू नम। सही है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो राइट अ प्रोसीजर बबल सॉर्ट, प्रोसीजर का नाम हमें बता दिया भाई, प्रोसीजर का नाम क्या है हमारे पास, बबल सॉर्ट। यहाँ पर लिख लेंगे अपने पास। पैरामीटर वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। सही है, जल्दी से मुझे अगला स्टेप बताओ, आगे क्या करना है। ठीक है, तो भाई मैंने कहा कि भाई अगला काम हमारा होगा यहाँ पर डिक्लेयर। सही है, मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए दो लाइंस रख रहा हूँ, लाइक दिस।
ठीक है, क्वेश्चन में मुझे ये चीज बताई हुई है, यूजर आईडी इज अ 6 कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ न्यूमरल। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर दो चीजों को डिक्लेयर के लिए रखा हुआ है, अगर मुझे और भी चीजों को डिक्लेयर करना पड़ा तो मैं इसको यहीं पे नीचे डिक्लेरेशन कर लूंगा। चलो, मैंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बाउंड्री का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सही है, बाउंड्री बल्कि नहीं, हम क्या करते हैं भाई, हम अपर बाउंड यूज करते हैं। अपर बाउंड बाउंड्री एक ही है। अपर बाउंड के अंदर मैंने क्या चीज डाल दी भाई, 99। तो ये 99 क्यों डाला, क्योंकि मुझे इसके अंदर बता दिया था कि कितने एलिमेंट्स हैं, 100। तो मैंने कहा भाई हम जब भी बबल सॉर्ट कर रहे होते हैं तो एक वैल्यू कम से अपर बाउंड को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसी तरीके से रिपीट का लूप स्टार्ट करेंगे। सही है, रिपीट का लूप स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज किया है, दैट इज नो स्वैप। नो स्वैप को हमने क्या कर दिया भाई, ट्रू। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई फॉर इंडेक्स 1 से लेके कहाँ तक चलेगा भाई, अपर बाउंड। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा कि मैं इसी के अंदर दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक है मेरे पास ए, एक है मेरे पास बी। ए और बी के अंदर मैं क्या चीज स्टोर करूंगा, ए और बी के अंदर मैं यूजर आईडी को स्टोर करूंगा, जो मेरे पास स्ट्रिंग टू नम करके आई होगी। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। अच्छा भाई, हमारे पास क्या था भाई, एरे का नाम यूजर नेम एरे। तो ये भाई यूजर नेम एरे आ गया हमारे पास। मैंने कहा लेफ्ट के फंक्शन में हम दो चीजें पास करते हैं, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा क्या है भाई हमारे पास, कॉमा 6, जितनी वैल्यूज को पिक करना है। सही है भाई, तो यहाँ से मेरे पास ए में भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई यूजर आईडी की, और बी में भी। अब क्या करेंगे भाई, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे जैसे करते थे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ग्रेटर देन यूज करें, डिसेंडिंग में करना होता है तो लेस देन करते हैं। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन वही जितना काम किया था वही सारा काम अब यहाँ पर दोबारा से कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज करना भूल गया, और वो है इंडेक्स को मेंशन करना। सही है भाई, अगर तो ये काम हो गया तो यूजर नेम एरे इंडेक्स कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा भाई, टेम्प के अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इंडेक्स +1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इंडेक्स +1 में क्या आ जाएगा, टेम्प। सही है भाई, ये काम करने के बाद नो स्वैप को भी हमने क्या करा दिया, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्वैपिंग हो गई है।
सही है, ये काम करने के बाद अब इसको इफ को बंद कर देंगे भाई, एंड इफ कर देंगे। सही है, फॉर लूप खोला था उसको भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट आई अपर बाउंड को भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपर बाउंड इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस 1। ठीक है, ताकि अपर बाउंड भी हमारे पास छोटा होता जाए। ठीक है, ये काम करने के बाद भाई रिपीट अंटिल को भी क्या कर लेंगे, क्लोज करेंगे। कैसे रिपीट को क्लोज करते थे, अंटिल हमारे पास नो स्वैप क्या रहे, ट्रू रहे। मैंने कहा भाई अंटिल आ जाएगा इधर, नो स्वैप हमारे पास किसके इक्वल हो, ट्रू के। सही है, और फिर उसके बाद एंड प्रोसीजर कर देंगे। सर क्या करें सर? क्या हुआ, सो रहे थे? नहीं नहीं, इधर ही हूँ। ठीक है, ये सारे काम कराने के बाद एंड प्रोसीजर कर देंगे। अब बाकी का काम हमारे पास क्या है भाई, डिक्लेयर करने का। डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर किस किस को करना है भाई, मैंने कहा भाई ए बी को डिक्लेयर करेंगे, इंडेक्स को डिक्लेयर करेंगे, अपर बाउंड को डिक्लेयर करेंगे, और कौन है, हाँ बस इन तीन चार चीजों को डिक्लेयर करना है हमें। क्या क्या, ए बी, इंडेक्स, अपर बाउंड। सबसे पहले इनको डिक्लेयर कर लेंगे भाई एज इंटीजर। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई टेम्प को हमें डिक्लेयर करना है विद स्ट्रिंग। अच्छा, इसके बाद एक और चीज को डिक्लेयर करेंगे, और वो है हमारे पास नो स्वैप। ठीक है, नो स्वैप को भी डिक्लेयर करना है भाई, तो मैं यहाँ पे इसको नो स्वैप को भी डिक्लेयर करवा रहा हूँ। तुम्हारे पास अपने पेज पे जगह होगी, सो वहां पे करवा लेना। जी जी सर। नो स्वैप हमारे पास कैसा वेरिएबल है, बूलियन। सही है भाई, सो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम आ गया बबल सॉर्ट का। सारी चीजें कोई मसला सेम है, बस हमारे पास सारी चीजें सेम है, बस हमारे पास इधर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है।